झारखंड में समाजवादी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुराना विधानसभा सभागार में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने किया। बैठक में पूरे प्रदेश से अलग अलग जिले से पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि झारखंड में समाजवादी पार्टी का काफ़ी अच्छा जनाधार है। विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर हमारे प्रत्याशी बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारे हैं। इसके अलावा कई सीटों पर पार्टी का मजबूत पकड़ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ईमानदार नेता हैं। जनता के बीच उनकी छवि अच्छी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में समाजवादी पार्टी 25 लाख नए सदस्य बनाएगी। पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये जनता दल में रह करके बहुत झंडा बैनर और चटाई बिछाने का काम किया, बहुत लड़ाइयां लड़ने का काम किया, लेकिन जब सर डिस्टर्ब हो रहा है और चुप रहे या बोल ले। आज का राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें जो है निर्णय यही हुआ है हम लोगों का कि ये सदस्यता अभियान जो है चलाया जाएगा पूरे झारखंड प्रदेश में और कम से कम 20 से 25 लाख जो है सदस्य बनाए जाएंगे। दूसरा हमारा ये है कि जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप अपना जिला में प्रदेश के जो कार्यकारिणी की बैठक में आप गए तो जिला में जा करके संगठन का ऑर्गेनाइज करें और संगठन को ऑर्गेनाइज करके जिला अध्यक्ष बनाने में हम लोग को मदद करें, ताकि वहाँ हम लोग जिला अध्यक्ष बनाएंगे। और जब जिला अध्यक्ष बनेगा तो फिर प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाएंगे और प्रखंड अध्यक्ष जब बनेगा तो पंचायत अध्यक्ष बना करके हर पंचायत में एक एक बूथ में बूथ अध्यक्ष बनाया जाएगा। और हमारा ये उद्देश्य है कि बूथ तक जाने का, ताकि आने वाले दिन में लोकसभा का चुनाव हो या मुझे नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इस चुनाव में हमारा संगठन रहेगा, तभी समाजवादी पार्टी का झंडा जो झारखंड में लहराएगा। इस बैठक में कोई राष्ट्रीय नेता कोई आया है? राष्ट्रीय नेता आने की बात थी, चार जो है हमारे प्रभारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं यहाँ पर, जो चारों सांसद हैं। लेकिन ये कुंभ का जो घटना हुई, उस घटना की वजह से उन लोगों ने अफसोस जाहिर किया और वहाँ जो है उनको देखने की वजह से आज वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन आने वाले 2 महीने के बाद फिर हमारा जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, इसलिए कि हमारा ये जो समाजवादी पार्टी का जो एक संविधान, उसमें अवश्य लिखा है कि जिस दिन बैठक होती है राज्य कार्यकारिणी की, उस बैठक के बाद जो है 2 महीने के बाद फिर बैठक होगी और उस बैठक में हमारे जो प्रभारी हैं वो निश्चित रूप से उपस्थित। सदस्यता अभियान कब से चलेगा? बस स्टार्ट हो गया है हम लोग का सदस्यता अभियान, शुरू हो गया। क्या लक्ष्य है आपका इस साल? हमारा कम से कम 20-25 हज़ार का तो है, लेकिन हम कम से कम 50 लाख जो हम पहुंचाएंगे। झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में जो हम लड़ाई लड़े हैं, उसमें यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है वो सभी पार्टी समझ गया कि समाजवादी पार्टी के ज़बरदस्त जीत हुआ और जो जनता का रुझान हमारे पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को देख करके जिस तरह के तेज़ी से हमारे लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, तो आने वाले दिन में हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत रहेगा और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगा, ऐसा 5 साल में स्थिति संगठन को रहेगा। इसलिए देश में सबसे साफ छवि का लीडर और एक युवा लीडर, देश के जो है 3री नंबर के बड़ा पार्टी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नेता हैं, उन पर भरोसा विश्वास कर रहे हैं। और इस बार देखे भी चुनाव हमारे 3-4 कैंडिडेट हमारे जीतते हार गए। विश्रामपुर से अंजू सिंह, पाकुड़ से अकील अख्तर जी, आपको बरही से, इस तरह के मनिका से, सब ने रुझान हमारा तेज़ी से गिरनाथ जी आया था। लेकिन यहाँ के लोगों, हमारे जो पार्टी है उन लोगों को मतलब किसी न किसी लगा कि आप एंट्री ज़बरदस्त हो गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत खुश हुए और आए भी सरकार बनाने में, तो बोले हैं कि आप संगठन को मजबूत करिए, हम आएंगे, हमारे लोग जाएंगे और आने वाले समय में जितना तरह के चुनाव होगा उसको लड़ाना है। जैसे मेयर के चुनाव भी हमारे देखिए जमशेदपुर से डॉक्टर प्रोफेसर साहब हमारे जावेद अंसारी जी चुनाव लड़ने के मूड बनाए हैं और हम लोग वहाँ भी तैयारी कराएंगे। हमारे कई पूर्व प्रत्याशी अभी विधानसभा में देखिए अजीत जी बैठे हुए हैं, हमारे बबलू सिंह, अंजू सिंह के पति, मैंने कई लोग हैं और कोई जाएंगे, पार्टी मजबूत करेंगे। अभी हमारे एक महिला हैं जो रांची से चुनाव लड़ने के लिए तेज़ी से महिला समूह को लेकर जुड़ी है और पिछला बार लड़ी थी जिला परिषद चुनाव, कम वोट से हारी थी। तो पार्टी यहाँ से तेज़ी से ये समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि
हमारे मूल समस्या झारखंड में है कि हमारे झारखंड के लोग, झारखंड के युवा युवती जितने हैं काफ़ी प्लान कर रहे हैं बिना बेरोजगार के चलते, रोजगार नहीं मिलने के चलते प्लान कर रहे हैं। तो रोजी देने के काम हमारे पार्टी जब झारखंड में आएंगे, हमारे लोग जीतेंगे, इसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। यहाँ कल कारखाना बैठाने वाले काम, हमारे खेत खलिहान में पानी सही मिले, हमारे बढ़िया लोगों को इलाज मिले, बढ़िया शिक्षा मिले, इसके लिए हमारे समाजवादी पार्टी काम करता है। तो हम जब काम करेंगे मुद्दा के लिए कि हमारे कितने लोग पढ़े लिखे लोग, एक से एक बेरोजगार लोग जो है आज रोड पर भटक रहे हैं, आज मजदूरी करने के विवश हैं, दूसरे स्टेट में जाकर प्लान कर रहे हैं। जब वो स्टेट काम दे सकता है तो झारखंड तो हमारा धनी स्टेट है, हम क्यों नहीं दे सकते हैं। इस पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा दिए कि नहीं, वहाँ के लोगों को बोलना है, वहाँ के हमारे माताएं बहनें नौजवान साथियों को सभी को बोल करके कि समाजवादी पार्टी की तरफ आइए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए, इसका ओर हम चल रहे हैं। धन्यवाद।